सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आइए हम अपने चैनल पर एक क्रमिक स्टडी के रूप में एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हर टॉपिक से संबंधित विभिन्न एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चनों को हम यहाँ पर रिवाइज करेंगे। तो आज का हमारा प्रमुख टॉपिक है वो संसद रहेगा, जो कि सरकार का महत्वपूर्ण अंग है। तो आइए पढ़ते हैं। दोस्तों, सरकार है वो 3 अंगों से मिलकर बनती है: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे व्यवस्थापिका, जिसे संसद भी कहा जाता है। तो संसद के अंतर्गत हम आज राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इन तीनों से संबंधित विभिन्न जो भर्ती परीक्षाओं में क्वेश्चन आए हुए हैं उनका अध्ययन करेंगे। और कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और महान्यायवादी से संबंधित विभिन्न प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, और उसके बाद में न्यायपालिका का नंबर भी आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। व्यवस्थापिका में अपने 2 तरह की व्यवस्था है: संघीय व्यवस्थापिका और राज्य व्यवस्थापिका। संघीय व्यवस्थापिका जिसे हम संसद कहते हैं, और राज्य व्यवस्थापिका जो राज्य विधानमंडल से संबंधित है। तो इनमें आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? तो दोस्तों, यह प्रणाली है वो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय संघ की एक संसद होने की चर्चा है? तो यह अनुच्छेद है वो दोस्तों 79 यानी 79 होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं कि भारतीय संसद के 3 अंग हैं। तो इसमें पहला अंग राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा और तीसरा राज्यसभा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राज्य व्यवस्था में व्यवस्थापिका का गठन कितने स्तर पर हुआ है? तो यह 2 स्तर पर हुआ है, जिसमें पहला है संघीय व्यवस्थापिका जो संसद कहलाती है, और दूसरा है राज्य व्यवस्थापिका जो राज्य विधानमंडल भी कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, संसद का निम्न सदन होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, लेकिन बहुत से एग्जाम्स में ये आया हुआ है। तो संसद का निम्न सदन है वो लोकसभा होती है। तो लोकसभा को हम प्रथम सदन, लोकप्रिय सदन और हाउस ऑफ पीपल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? तो संसद का उच्च सदन है वो राज्यसभा होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा एवं राज्यसभा का कार्यकाल क्रम से होता है? तो दोस्तों, लोकसभा का कार्यकाल है वो 5 वर्ष होता है, और राज्यसभा का कार्यकाल है 6 वर्ष होता है। यह नए कंपटीटर के लिए एक ध्यान देने योग्य और महत्वपूर्ण बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विभिन्न देशों में व्यवस्थापिका और संसद के जो नाम हैं उनका यहाँ पर हमने वर्णन किया है। तो देखिए, भारत में व्यवस्थापिका को संसद कहा जाता है, ब्रिटेन में व्यवस्थापिका को पार्लियामेंट कहा जाता है, अमेरिका में कांग्रेस कहा जाता है, और जर्मनी में बुंडेस्टाग कहा जाता है, और ईरान में मजलिस कहा जाता है, और जापान में डाइट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? तो यह संयुक्त सत्र है वो राष्ट्रपति बुलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र राष्ट्रपति बुला सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद में यह बताया गया है? तो दोस्तों, यह संविधान के अनुच्छेद 108 में इसका वर्णन किया गया है कि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र है वो राष्ट्रपति बुलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के बारे में बताया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा के बारे में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा के बारे में बताया गया है? तो दोस्तों, राज्यसभा के बारे में है वो संविधान के अनुच्छेद 80 में बताया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा एवं राज्यसभा सदस्यों की न्यूनतम आयु क्रमशः होती है। तो लोकसभा सदस्यों की न्यूनतम आयु है वो 25 वर्ष होनी चाहिए और राज्यसभा सदस्यों की न्यूनतम आयु है वो 30 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन किसके द्वारा होता है। तो लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन है वो जनता के द्वारा किया जाता है, यानी जनता प्रत्यक्ष रूप से चुनाव करके लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, आधुनिक राज्यसभा का स्वरूप ऋग्वेद की किस संस्था से मिलता जुलता है। तो दोस्तों, ऋग्वेद में सभा नाम की एक संस्था होती थी जो वर्तमान की राज्यसभा के समान होती थी, और एक समिति थी जो वर्तमान की लोकसभा के समान कार्य करती थी। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति द्वारा बुलाए गए संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। तो इसकी अध्यक्षता है वो लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में व्यक्तियों को मनोनीत करना किस देश के संविधान से लिया गया है। तो यह प्रक्रिया है वो आयरलैंड के संविधान से ली गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो दोस्तों, राज्यसभा का पदेन सभापति है वो उपराष्ट्रपति होता है, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और बाकी सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। यह ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण बिंदु है। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। तो दोस्तों, वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या है वो 543 है। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है। तो वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की अधिकतम सदस्य संख्या है वो दोस्तों 550 है। इससे पहले यह 552 थी, जो कि 104वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा जो एंग्लो इंडियन समुदाय के दो सदस्य राष्ट्रपति है वो लोकसभा में मनोनीत करता था, उस प्रथा को अब 2020 के बाद से आगे नहीं बढ़ाया गया है। इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। सीटों के बंटवारे के बारे में नई अपडेट है वो इसमें हमने सम्मिलित की है। तो उसमें देखिए, संसद में सीटों की व्यवस्था वर्तमान में किस प्रकार की है उसके बारे में देखिए। लोकसभा और राज्यसभा दोनों का यहाँ पर मैंने विवरण दिया है। तो लोकसभा में वर्तमान में अधिकतम सदस्य संख्या है वो 550 है और वास्तविक सदस्य संख्या यानी पदों पे फिलहाल 543 सदस्य इसमें विराजमान है। और अधिकतम सदस्य संख्या में राज्यों से 530 सदस्य है वो निर्वाचित होते हैं और संघीय क्षेत्रों से 20 सदस्य है वो निर्वाचित होते हैं। और वास्तविक सदस्य संख्या यानी वर्तमान में इनमें कितने कितने सदस्य है वो अपने सीटों पर फिलहाल निर्वाचित है। तो इनमें 524 राज्यों में और संघीय क्षेत्रों से 19 सदस्य है वो निर्वाचित है। इसी प्रकार से राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या है वो 250 है और वर्तमान में यानी वास्तविक सदस्य है वो 245 से अभी फिलहाल अपने पदों पर उपस्थित है। अधिकतम सदस्य संख्या के अंतर्गत राष्ट्रपति है वो 12 सदस्यों को मनोनीत करता है और इसमें निर्वाचित सदस्य 238 होते हैं। और वर्तमान में कितने हैं। तो राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, वो सभी 12 सदस्य अपने पदों पर उपस्थित है और निर्वाचित सदस्यों में 245 में से फिलहाल 233 इसमें निर्वाचित है और 12 मनोनीत, तो दोनों मिलाकर के 245 हो गए। इसके आगे देखिए, इसमें नया अपडेट दोस्तों ये आया है पिछले साल 2021 में कि 104वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीयों के आरक्षण की समय सीमा को 2020 के आगे नहीं बढ़ाया गया है। अर्थात वर्तमान में लोकसभा में आंग्ल भारतीय सदस्यों के मनोनयन का प्रावधान है वो प्रभावी नहीं है। तो इस चीज़ को आप
पूरी तरह से गौर करें। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए जो आरक्षित सीटें हैं उनकी संख्या वर्तमान में 84 है। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटों की व्यवस्था है वो लोकसभा में की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद में किसके प्रति उत्तरदायी है? तो सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद है वो दोस्तों लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और अगला क्वेश्चन देखिए, मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगी। और यदि यहाँ पर राज्य की बात आए तो राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होगी व्यक्तिगत रूप से। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा को समय से पूर्व भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो यह अधिकार है वो राष्ट्रपति को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो पहली लोकसभा के अध्यक्ष है वो जीवी मावलंकर थे। जीवी मावलंकर भारत की पहली लोकसभा के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अपने देश की प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों अपने देश की प्रथम लोकसभा का गठन है वो 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। 17 अप्रैल 1952 को अपने देश की प्रथम लोकसभा का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार लोकसभा स्वयं अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करेगी? तो दोस्तों लोकसभा के सदस्य अपने में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं। तो यह बात है वो अनुच्छेद 93 के अंदर लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा की कार्यवाही के लिए न्यूनतम सदस्य यानी लोकसभा की कार्यवाही के लिए न्यूनतम कितने सदस्य उपस्थित होने चाहिए? तो 1/10 सदस्य है वो उपस्थित होने चाहिए। और इस प्रक्रिया को गणपूर्ति या कोरम के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में भी क्वेश्चन आया हुआ है कि गणपूर्ति किसे कहते हैं और कोरम से क्या अभिप्राय है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष है वो दोस्तों मीरा कुमार थी। और अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में अध्यक्ष है वो ओम बिरला है। तो ये भी करंट के हिसाब से क्वेश्चन हो गया कि वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा की कार्यवाही का पहला घंटा क्या कहलाता है? तो दोस्तों लोकसभा की कार्यवाही का पहला घंटा है वो प्रश्नकाल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा अध्यक्ष को अन्य किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों ये क्वेश्चन भी कुछ एग्जाम्स में आया हुआ है। तो लोकसभा अध्यक्ष को अन्य नाम के तौर पर पीठासीन अधिकारी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रोटेम स्पीकर यानी जो अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष होता है, जब नई लोकसभा का गठन किया जाता है तो एक बार अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष बनाया जाता है, तो उसकी नियुक्ति है वो कौन करता है? तो उसकी नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा सदस्यों की चुनाव प्रक्रिया में कौन भाग लेता है? तो दोस्तों इसमें राज्य विधानसभा के निर्वाचित जितने भी सदस्य हैं वो राज्यसभा के सदस्यों की चुनाव प्रक्रिया में भाग लेते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा सदस्यों की चुनाव प्रक्रिया में भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में लोकसभा की अवधि को एक बार में कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो दोस्तों इसे 1 वर्ष के लिए एक बार में बढ़ाया जा सकता है, जो कि 1976 और 77 की लोकसभा जो थी उसका कार्यकाल है वो ऐसी स्थिति में एक बार बढ़ाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा यानी जिसे राज्यों का सदन भी कहा जाता है, राज्यसभा में प्रत्येक 2 वर्ष बाद कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं? यहाँ पे दोस्तों मैंने निर्मित लिख दिया गलती से, तो ये होगा सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो दोस्तों 1/3 सदस्य है वो हर 2 वर्ष के बाद में स्वतः ही सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, संसद का कौन सा सदन कभी भंग नहीं होता? तो यह
सदन राज्यसभा है दोस्तों, यह एक स्थायी सदन है और इसमें याद रहे आपको कार्यकाल है वो इसका 6 वर्ष प्रत्येक सदस्य का होता है, और सभापति है उसका कार्यकाल है 5 वर्ष का होता है, और इसका सभापति है वो उपराष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा के उपसभापति को कौन चुनता है? तो राज्यसभा के उपसभापति को है वो राज्यसभा सदस्य अपने में से चुनते हैं। राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो दोस्तों राज्यसभा में वर्तमान में 250 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं, ऐसा प्रावधान है। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो वर्तमान में वास्तविक रूप से 245 सदस्य राज्यसभा में अपनी सीटों पर फिलहाल निर्वाचित है। तो इनमें 12 मनोनीत है और 233 सदस्य है वो विभिन्न राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित होकर के आए हुए हैं। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और जो इसमें जो बच गए वो सारे क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में हम पूरे करेंगे। तो आप सभी का धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। नमस्कार।